प्रिय अभ्यर्थियों नमस्कार। मैं नोमेश कुमार A1 नौकरी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लेबोरेटरी टेक्नीशियन की परीक्षा जो 6 अक्टूबर 2024 को आयोजित की गई थी उसके जीके के प्रश्नों को विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। प्रश्नों के क्रम में पहला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अभिकथन: स्वर्णिम चतुर्भुज योजना दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ता है। कारण: जो ज्यामितीय आकार में चतुर्भुज की तरह दिखती है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। ठीक, तो हम जानते हैं हमारे पास उत्तर में हमारी राजधानी दिल्ली स्थित है, पूर्व में है कोलकाता, दक्षिण में चेन्नई चेन्नई और पश्चिम में है मुंबई। ठीक, तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना इन चारों महानगरों को आपस में सड़क के माध्यम से जोड़ने की योजना है। कौन कौन से? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को। इसको हम जोड़ेंगे तो हमें एक चतुर्भुज के समान आकृति, कुछ इस प्रकार से आकृति दिखाई देगी। अतः एक दोनों एस अभिकथन और कारण सही हैं और कारण अभिकथन का सही कारण प्रस्तुत करता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक ठीक, दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो हम सबको ज्ञात है कि नाइट्रोजन सर्वाधिक 78% उपस्थित है वायुमंडल में। उसके बाद ऑक्सीजन 21%। 21%। ठीक, नाइट्रोजन का सही आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3 है, भौगोलिक रूप में भारत एक खाली स्थान है। तीन चीजें दिया हुआ है, प्रायद्वीप, द्वीप, महाद्वीप। तो सबसे पहले देखते हैं द्वीप, उसके बाद महाद्वीप, उसके बाद प्रायद्वीप। सबसे पहले देखें, द्वीप एक छोटा स्थलखंड होता है जो चारों ओर किससे घिरा होता है? जल से घिरा होता है। महाद्वीप इसका बड़ा रूप है, बहुत बड़ा स्थलखंड जो चारों ओर किससे घिरा होता है? जल से घिरा होता है। ठीक, प्रायद्वीप क्या है? यह वह स्थलखंड जो तीन ओर से जल से, कितने ओर से? तीन ओर से जल से घिरा है। जैसे हमारा भारत देखें कुछ इस प्रकार है। कुछ इस प्रकार है हमारा भारत। ठीक, ये देखें, इधर दक्षिण में है हिंद महासागर, पूर्व में है बंगाल की खाड़ी और इधर पश्चिम में है अरब सागर और दक्षिण में क्या है? पूरा का पूरा हिमालय पर्वत। तो तीन ओर से देखें जल से घिरा हुआ है, ये पूरा जल, इधर समुद्र है पूरा। तो हमारा भारत कैसा है? प्रायद्वीप, भौगोलिक रूप में प्रायद्वीप। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, दिए गए शहरों में वर्षा की अवधि के आधार पर सबसे अधिक से कम की ओर क्रमशः जमाइए। तो हम देखते हैं भारत का नक्शा कुछ इस प्रकार है। ठीक, यहाँ पास है शिलांग, मेघालय, शिलांग। ठीक, यहाँ पास है जैसलमेर, राजस्थान में। यहाँ पास है लेह, लद्दाख में। यहाँ पास है मुंबई, यहाँ पास है चेन्नई। ठीक, सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है शिलांग, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है मुंबई, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है चेन्नई, ऑप्शन नंबर ई, बी ए ई। और लेह और जैसलमेर, ये लेह और जैसलमेर भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? शिलांग, बी ए ई, बी ए ई, बी ए ई, डी और सी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में चर्चित श्री अन्न क्या है? तो मोटे अनाज के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए, मोटे अनाज के संवर्धन के लिए केंद्र सरकार द्वारा श्री अन्न योजना चलाई जा रही है, जो मोटे अनाज या मिलेट से संबंधित है। और इसे 2023 इसके लिए 2023 को मिलेट वर्ष भी घोषित किया गया है। मिलेट वर्ष ये 2023 में काफी चर्चा में रहा। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति। हम जानते हैं हरित क्रांति किससे संबंधित है? कृषि से, ऑप्शन नंबर 3। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध से, ऑप्शन नंबर 4। नीली क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1, मत्स्य उत्पादन से। और गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? मांस उत्पादन से। गुलाबी, ऑप्शन नंबर 2। तो यही आंसर हो जाएगा। इसमें शायद गलती किया गया है, ऑप्शन को नहीं डाला गया ठीक से। ठीक, तो देख लेंगे। हरित क्रांति कृषि से, श्वेत क्रांति दुग्ध से, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से और गुलाबी क्रांति मांस उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 7 है, रंगन टू भरतपुर का संबंध खाली स्थान से। तो हम जानते हैं कर्नाटक और राजस्थान। राजस्थान में भरतपुर और कर्नाटक में रंगनथिट्टू। ठीक, ये क्या है? पक्षी अभ्यारण्य। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में सामान्यतः किन पवनों से वर्षा होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून। देखें, भारत का मैप देखें कुछ इस प्रकार से। जो वर्षा कराने वाली मानसून है दक्षिण पश्चिम मानसून, भारत के दक्षिण पश्चिम दिशा से आ रही है। ये देखो, ये दक्षिण और ये पश्चिम, दक्षिण पश्चिम दिशा से आती है और भारत के विभिन्न स्थलों में वर्षा कराती है। यही, ये अरब सागर होते हुए प्रवेश करेगी और अधिकांश वर्षा बंगाल की खाड़ी में आने वाली दक्षिण पश्चिम पश्चिम मानसून से होती है। ये प्रवेश कर जाती है, इसी से हमारे छत्तीसगढ़ में भी वर्षा होती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9, भारत की पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में जमाएंगे। दिया है कावेरी, गंगा, महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, सॉरी। तो हम देखते हैं मैप में इसकी क्या स्थिति है। ज्योग्राफी के अधिकांश प्रश्न मैप आधारित होते हैं और इसे मैप बनाकर ही सॉल्व किया जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से कुछ हमारा भारत है। सबसे पहले देखें कावेरी। कावेरी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलकर, कहां से? ब्रह्मगिरी, कावेरी यहां से निकलती है और तमिलनाडु होते हुए, कहाँ? तमिलनाडु होते हुए बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक, ये पूरा बंगाल की खाड़ी है। दूसरा, गंगा। गंगा उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल होते हुए यह भी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक, महानदी हम जानते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में स्थित सिहावा पर्वत से निकलती है। धमतरी जिले सिहावा पर्वत से निकलती है और छत्तीसगढ़ उड़ीसा होते हुए कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है और महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है। ठीक, कौन कौन से राज्य? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश।
ठीक। गोदावरी नदी, इसके ऊपर जस्ट ऊपर त्र्यंबक की पहाड़ी है। नासिक जिला महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। यहाँ से निकलकर गोदावरी नदी तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी में प्रवेश प्रवेश करती है। तो सबसे पहले देखें, सबसे उत्तर में कौन दिखाई दे रहा है? गंगा नदी। ठीक, ये गंगा। उसके बाद कौन सा दिखाई दे रहा है? महानदी। उसके बाद कौन सा दिखाई दे रहा है अपना? ये कौन सा नदी है? गोदावरी। ठीक। सबसे पहले क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। बी सी ई, इसी में दिया है, बी सी इसमें दिया, ये आंसर हो जाएगा। ठीक। दिया है क्वेश्चन नंबर 10, नाथुला, सिक्किला, बोमडिला, जोजिला क्या है? तो सब के सब दर्रे हैं, हम जानते हैं, ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है। ठीक। सिक्किला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बोमडिला दर्रा कहाँ है? बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, सबसे पूर्वी छोर में ना। और जोजिला दर्रा, यह कश्मीर और लेह को जोड़ती है, आपस में कनेक्ट करती है। कौन? जोजिला दर्रा। ठीक। यह क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 11, क्योंकि यह क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी ग्राम पंचायतों के सरपंच के पद में आकस्मिक रिक्ति हो जाने की दशा में कौन सरपंच के रूप में कार्य करेगा? देखो, एक होता है अनुपस्थिति और एक होता है रिक्ति। अनुपस्थिति हो जाने की स्थिति में संपूर्ण कार्यभार कौन संभालता है? उप सरपंच। मतलब कहीं चला गया है या कुछ कारण से उपस्थित नहीं हो पाया है, बैठक में या कुछ भी अन्य सम्मेलनों में। और रिक्ति क्या होता है? सरपंच की अकस्मात मृत्यु हो जाए, या सरपंच त्याग पत्र दे दे, या अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, इस कारण उसका पद रिक्त हो जाए, त्याग पत्र या और कई कारण। मतलब सरपंच का पद पूर्णतः रिक्त हो गया। उस स्थिति में सारे पंच मिलकर, सभी पंच ये डिसाइड करते हैं अपने में से एक सरपंच चुनने के लिए। मतलब सभी पंच अपने में से एक पंच को चुनेंगे, वही सरपंच के पद पर, सरपंच के पद पर नियुक्त करते हैं अपने में से एक पंच। ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी, एक पंच जो पंचों द्वारा अपने में से चुना गया, वही उप सरपंच। उप सरपंच नहीं होगा ना। कलेक्टर किस संहिता में परिभाषित किया गया है? हम देखें, कलेक्टर छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 में परिभाषित किया गया है। ये भू राजस्व संहिता 1959। ठीक। छत्तीसगढ़ के किस जिले में दागोरी औद्योगिक केंद्र स्थित है? हम बना लेते हैं भारत के सॉरी छत्तीसगढ़ का नक्शा। तो यहाँ पास स्थित है बिलासपुर में, बिलासपुर में स्थित है दागोरी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सेंटर, औद्योगिक विकास केंद्र। ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। जिला पंचायत की बैठक में गणपूर्ति निर्वाचित सदस्यों की 1/3 से होगी, बिल्कुल सही। पंचायतों में गणपूर्ति निर्वाचित सदस्यों में 1/3 से होती है। ठीक। दूसरा, यदि जिला पंचायत के अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पंचायत में उपस्थित और मतदान करने वाले समस्त सदस्यों में 2/3 बहुमत और ग्राम पंचायत और पंचायत का गठन करने वाले समस्त सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है, तो जिला पंचायत का अध्यक्ष अपने पद पर नहीं रह जाएगा। बिल्कुल सही है। उपस्थित और मतदान करने वालों का उपस्थित और मतदान करने वाले का 3/4। ठीक। और समस्त सदस्यों का, समस्त सदस्यों का 2/3। ठीक। इससे जैसे उपस्थित मान लेते हैं समस्त सदस्य 15 है। ठीक। उपस्थित मतदान करने वाले 12 है, तो 12 का 3/4 और 15 का 2/3 अगर दोनों से पास हो जाता है, दोनों से अगर पास हो जाता है तो उसका पद खाली माना जाएगा। ठीक है। तो इसमें सी ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही। ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 है, औद्योगिक क्षेत्र
एवं जिले में कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? तो हम देखें, सिलतरा रायपुर में है, सिरगिट्टी बिलासपुर में है, बुरई दुर्ग में है। अंजनी कहाँ है? अंजनी, अंजनी हमारे बिलासपुर जिले से कटा हुआ जिला है। गौरला पिंडरा मारवाही 2020 में अस्तित्व में आया। ठीक, यहाँ है जीपीएम में, गौरला पिंडरा मारवाही में क्या है? अंजनी औद्योगिक विकास केंद्र, ID। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, निम्नलिखित में से किस कलचुरी शासक ने बस्तर के छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव को पराजित कर बंदी बना लिया था? तो हम जानते हैं जाजल्य देव प्रथम कलचुरी वंश के शासक बहुत प्रतापी शासक रहा, जिसने बस्तर के छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव को पराजित कर बंदी बना लिया और उसकी माता गुंड महादेवी गुंड महादेवी के कहने पर उसे रिहा कर दिया। ठीक, परिवार से एक बंदी कौन बना लिया था? जाजल्य देव प्रथम। ठीक, जिसके नाम पर जांजगीर शहर आज स्थापित है, जांजगीर। यहाँ जाजल्य महोत्सव भी होता है, जांजगीर में महोत्सव। ठीक, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, बिलासपुर जिले में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ रतनपुर से हुआ, जहां आंदोलन का नेतृत्व सदाशिव राव हरपाल नामक युवक ने किया। बिल्कुल सही, कथन तो बिल्कुल सही। कारण, 7 फरवरी 1921 को रायपुर के गांधी चौक पर पंडित रविशंकर शुक्ल और नारायण राव मेघावले ने मद्य निषेध कार्यक्रम गंभीरता से चलाने का आह्वान किया। ये सही है, लेकिन इसका व्याख्या नहीं करता। ये बिलासपुर में हो रहा है और ये देखो ये रायपुर में हो रहा है, तो एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है। ठीक है, तो AS और R दोनों सही है, परंतु व्याख्या सही नहीं है। ठीक, क्योंकि ये बिलासपुर में हो रहा है, ये अगर बिलासपुर में होता तो मान सकते कि कारण सही होता, लेकिन ये रायपुर में हो रहा है। ठीक, नीचे दिए गए कथन AS कारण R के लिए सही विकल्प चुने। बघेलखंड का पठार उत्तर और दक्षिण से बहने वाली नदियों ने अपने तीव्र कटाव से कंदराओं और पहाड़ियों की रचना कर दी है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, इनका बलुआ पत्थर मुलायम है जो जल अपर्दन नहीं सह पाता। मेरे हिसाब से ये भी कारण भी सही होना चाहिए। अब व्यापम क्या आंसर लेता है इसको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से A सही। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। साहित्यकार दिया और उसकी रचनाएं दी है। तो मैं जानता हूं टिकन टिकड़िया की रचना है नाक में चूना, ये कंफर्म है। A का 3। ठीक, इस आधार पे हम बाकी को न जानते हुए भी आसानी से इसका आंसर लगा सकते हैं। A का 3, B का 2, C का I, और A का 3 किसी में दिया है नहीं दिया, तो आंसर इसका हो जाएगा A। ठीक, निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किस जनजाति की उत्पत्ति बांध से मानी जाती है? भद्रा, भैना, कंडा, धनबाद। तो ऑप्शन नंबर C कंडरा, इसकी उत्पत्ति किससे मानी जाती है? बांध से। ठीक, बिंजवार जनजाति में बांध का प्रचलन, इसको भी आप याद रखिए, ये दोनों चीज बांध से संबंधित। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 देखें, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न जिलों में जन घनत्व के आधार पर अधिक से कम के क्रम में सही विकल्प का चयन करें। 2011 में जब जनगणना हुआ तो हमारे पास 18 जिले थे। ठीक, 18 जिले। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व, अच्छा जन घनत्व क्या होता है? प्रति 1000 मीटर या 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में रहने वाले व्यक्ति की संख्या। व्यक्ति, ठीक। सबसे ज्यादा जांजगीर चांपा में था 420, उसके बाद था दुर्ग में 392। ठीक, उसके बाद रायपुर में था, रायपुर में रायपुर में था इसी के आसपास 389, इससे कम था। ठीक, तो यहाँ ऑप्शन में देखो जांजगीर चांपा तो पहले नंबर में केवल C में दिखाई दे रहा है। उसके बाद मुंगेली, ये मुंगेली 2011 की जनगणना में अस्तित्व में नहीं था। मुंगेली का निर्माण कब हुआ है? 2012 में हुआ। तो व्यापम इस पर अपना उत्तर देगा। हमारे हिसाब से ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। जांजगीर चांपा सब सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व रखता है 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22,
सरभपुरी वंश के शासकों के संबंध में क्या सही नहीं? ऑप्शन नंबर ए, राजा महासुदेवराज के सर्वाधिक ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी, राजा महासुदेवराज प्रसन्नमात्र के पुत्र थे। सरभपुरी वंश के शासकों ने सिरपुर को अपनी दूसरी राजधानी बनाई। सुदेवराज का आरंग पर भी अधिकार था। तो हम छत्तीसगढ़ के इतिहास में सरभपुरी शासकों के बारे में पढ़ते हैं। इसमें हम पढ़ते हैं कि प्रसन्नमात्र के पुत्र थे दुर्गराज मानमात्र। दुर्गराज मानमात्र, जिसके नाम पर दुर्ग शहर माना जाता है। ठीक, इसके 3 पुत्र थे, एक सुदेवराज, एक प्रवरराज और एक व्याघ्रराज। ठीक, तो देखें प्रसन्न मात्र, तो इसका पोता कौन हो गया? सुदेवराज। और बोला क्या है? सुदेवराज प्रसन्न मात्र के पुत्र थे, तो बिल्कुल ये गलत हो जाएगा, मतलब सही नहीं है। यही ऑप्शन नंबर बी। ठीक, 1910 में क्वेश्चन नंबर 23 है। 1910 धमतरी में किसने सार्वजनिक गणेशोत्सव को जन्म दिया? ठीक है, तो हम जानते हैं हमारे देश में सार्वजनिक गणेश उत्सव के जन्मदाता कौन है? श्री बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने महाराष्ट्र में सबसे पहले गणेशोत्सव को सार्वजनिक स्वरूप दिया। अब इससे प्रेरित होकर हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में 1910 में यशवंत राव मेघावाले ने गणेशोत्सव को सार्वजनिक स्वरूप दिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक, छत्तीसगढ़ में क्वेश्चन नंबर 24 है। छत्तीसगढ़ में सूबा शासन व्यवस्था कब प्रारंभ हुई? तो हम जानते हैं 1787 में बिम्बाजी भोसले की मृत्यु होती है। बिम्बाजी भोसले की मृत्यु होती है। और 1788 से वेंकोजी भोसले सूबा शासन की शुरुआत करते हैं। ठीक, तो 1788 तो नहीं दिया है इसमें, ऑप्शन में कहीं नहीं दिया। 1787 की ओर जाएंगे ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर बी 1787। ठीक, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सबसे पहले नरेंद्र का कुकुर नरेंद्र क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सबसे पहले दिया है शासक, उसके बाद संबंधित अभिलेख। नरेंद्र, इंद्रबल, तिवरदेव, नंदराज द्वितीय, पिपरदुला ताम्रपत्र, मलगा बिलासपुर ताम्रपत्र, अडबार ताम्रपत्र, बोडा ताम्रपत्र। तो हम जानते हैं नरेंद्र का कुरुद से प्राप्त ताम्रपत्र पिपरदुला। ठीक, इंद्रबल का मलगा, तिवरदेव का कौन सा हो जाएगा? बोडा, और नंदराज द्वितीय का अडबार। ए का 1, बी का 2, सी का 4 और डी का 3। ठीक, 1 2 4 3, 1 2 4 3, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26 है, सरभपुरी शासक मुख्य रूप से किस धर्म के उपासक थे? हम जानते हैं वैष्णव धर्म के उपासक थे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27 है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव पर क्षेत्रवार वृद्धि दर किस क्षेत्र का सर्वाधिक है? ये क्वेश्चन हर बार पूछा ही जाता है, जीएसडीपी का क्वेश्चन है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक, इसमें सबसे ज्यादा उद्योग क्षेत्र में हमने वृद्धि दर देखा है 7.13%। उसके बाद सेवा क्षेत्र में वृद्धि दर है 5.02%। उसके बाद कृषि क्षेत्र में है 3.23%। तो सबसे ज्यादा इसमें आ जाएगा उद्योग। ठीक, विंता घाटी प्रसिद्ध घाटी है। विंता घाटी किस क्षेत्र में संबंधित है या स्थित है? बस्तर में। बस्तर में है विंता घाटी। छत्तीसगढ़ के वाद्य, क्वेश्चन नंबर 30 है, छत्तीसगढ़ के वाद्य यंत्रों के संबंध में सही जोड़ी बनाइए। मोहरी, रायगढ़ी, पिटोरका, तमूरा। देखो हम लोग ज्यादातर मोहरी को जानते हैं, ये शहनाई नुमा वाद्य यंत्र है।
तमुरा सूखे लौकी की खोल है। ए का हो जाएगा 2, इसी में दिया है ए का 2, ये बी ऑप्शन हो जाएगा, बी का 1, सी का आईबी और डी का तीसरा। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और ऐसी वीडियो के साथ।